चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी, दिख रही है सर, दिख रही है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है। अगर मैंने ये बोला कि देखिए रात को अंधेरा इसलिए हो गया है क्योंकि उजाला जो है, सूर्य प्रकाश जो है, उसको अंधेरे ने ढक दिया, तो आप क्या बोलेंगे? जोशी जी ऐसा नहीं हुआ। अंधेरा जो है वो अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा कहाँ गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। रात्रि का जो अंधकार है वो अंधकार कहाँ गायब हो जाता है? सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय का जो प्रकाश है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या कहते हैं कि भैया अभी रात, अंधेरी रात है, अभी कहाँ जा रहे हो? बच्चे लोग या ये लोग सीनियर लोग अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हम पूछते हैं कि भैया अभी रात में कहाँ जा रहे हो, दिन में जाओ। तो वो जो है अज्ञान जो है वो अज्ञान, ज्ञान जो है वो ज्ञान को ढकता है ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, माया जो है ना, माया जो आवरण क्रिएट करती है, माया जो है वो क्या करती है? आवरण और विक्षेप। माया का जो तमोगुण है वो आवरण तैयार करता है ब्रह्म के ऊपर, और रजोगुण जो है वो उसके ऊपर विक्षेप तैयार करता है। और इस विक्षेप में, रजोगुण के इस विक्षेप में हम लोग ऑपरेट करते हैं। हमारा सारा ऑपरेशनल, जन्म, जीवन, ये सारी घटनाएं जो अभी जो हम मल्लेश जी के साथ बोल रहे थे, ये इलेक्शन, एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ, एक अहंकार दूसरे अहंकार के साथ, है ना, चल रहा है गेम। ये जो रजोगुण का जो खेल चल रहा है, सब लोग अलग 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 व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं अगर बोलूं भैया क्यों लड़ रहे हो आपस में, है ना, सब एक ही आत्म तत्व है, अभी कहां क्या फर्क पड़ता है 400 सीटें मिले या 300 सीटें मिले, क्यों जबरदस्ती सब लोग जोर लगा रहे हैं? वो बोलेंगे ये पागल है, इसको पागल खाने डाल दो। ये सारी चीजें यहां काम नहीं करती है। यहां पर तो हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में अभी भी सीटों का फैसला नहीं हुआ है ना, लगे हुए हैं। तो दिक्कत ये है, अहंकार अहंकार से टकराएगा, ये सारे पक्ष जो है, तो ये गेम तो चलनी है ना, इलेक्शन तो होना ही है। वहां पे इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आगे हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसकी रचना आगे बढ़ती रहेगी। यानी ये घटना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये घटना जो है इसमें टाइम पास हो रहा है, हो रहा है। ये टाइम पास करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। लेकिन जोशी जी आप कौन होते हैं बताने वाले कि टाइम पास नहीं होना चाहिए? ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में जो अभी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं, घटना हो जाएगी, बाद में फिर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये प्लेयर गायब हो जाएंगे, नए प्लेयर आएंगे। यही तो संसार है, यही तो हमारा व्यवहार है, यही तो, इसी में तो हमारा जीवन चला जाता है। जीवन का पूरा समय हम इसी चीज को वास्तविक मानकर ही जीते हैं। तो ये आवरण और विक्षेप माया का जो है ये इतना जबरदस्त है कि उसी में, उसी को हम सच मान लेते हैं। वास्तव में पोजीशन क्या है? वास्तव में पोजीशन अलग है। वास्तव में यहां बात तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी आवृतम ज्ञान में तेन पदों से कही गई है। अज्ञान क्या है? अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं। सूर्य जो है वो, सूर्य जब पृथ्वी घूमते हुए जब सूर्य की तरफ मतलब फेस करेगी, वो जो अपनी धुरा धुरा पे घूम रही है, वो जब उसको फेस करेगी तो उजाला हो जाएगा। मतलब सूर्य सापेक्ष अंधेरा और उजाला है। सूर्य सापेक्ष, तो सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो कहीं गया नहीं, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन एक सामान्य आदमी को क्या भ्रम होता है? सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, सूर्य आता है, सूर्य जाता है, भ्रम है कि नहीं? जब हम विवेक से, जब हम उसको एक्चुअली एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, प्रकाश जो है वो सूर्य से संबंधित है। पृथ्वी जब सूर्य की तरफ, हमारा प्रदेश जो है वो जब सूर्य से विपरीत दिशा में रहता है तो वहां पर अंधेरा होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विवेक के द्वारा जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ओ, ये जो आवरण और विक्षेप है, ये आवरण और विक्षेप योग माया का क्रिएशन है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ये परमानेंट होता, जैसे पृथ्वी तो घूम रही है ना, इसलिए परमानेंट नहीं है अंधेरा। उजाला जो है वो भी परमानेंट नहीं है। अंधेरा उजाला जो है ये पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर ये सारा का सारा अवलंबित है। तो हमको ज्ञान हो गया, हमको समझ में आ गया। इसी प्रकार से जब हम
हमारे जीवन के शास्त्र को एनालाइज करते हैं, जो आगे के श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। चाणक्य बोल रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में समान ही है। मनुष्यों में विशेषता यही है कि उनमें विवेक रहता है, विवेक से शून्य मनुष्य तो पशु के समान है। अब आप बताइए, ये 950 करोड़ लोग जो पृथ्वी के ऊपर हैं, इसमें से कितने हमारे इस क्राइटेरिया में जो आर्य चाणक्य ने दिया है, कितने लोग मनुष्य हैं और कितने लोग पशु हैं? खाओ पियो और मौज करो, बहुत पैसा कमाया है, किस लिए कमाया है? ऐश करने के लिए। किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसा के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। ये सारा का सारा जो भाग दौड़ है, ये क्यों कर रहे हो भाई? जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक ये रियल है। जब शरीर के साथ संबंध छूट जाएगा तो फिर ये संबंध छूटने के बाद ये रियल नहीं है। तो शरीर के साथ संबंध तो छूटने वाला है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका शरीर के साथ परमानेंट संबंध है। ये संबंध जो है, इसको जब एनालाइज करते करते एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब हम देखते हैं तो पता चलता है ये तो माना हुआ संबंध है। ये संबंध रियल नहीं है, ये माना हुआ है। माना हुआ, मैंने मान लिया कि ये शरीर मेरा है, आपने मान लिया कि ये शरीर आपका है, लेकिन ये शरीर फिजिकल नहीं है। फिजिकल के आगे सूक्ष्म और कारण भी है, और कारण शरीर में कर्मगति के परिवर्तन के हिसाब से लोगों का जुड़ना, लोगों का मिलना, लोगों का बिछुड़ना, ये घटनाएं ये सब हो रही है। देखिए कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। जब आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो पता चला कि ये जो मिलना जुलना, शरीर के साथ अपना शरीर को अपना मान लेना, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही तो माया थी जो तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर, देखिए एक चौपाई का एक चौथा हिस्सा, उसमें तुलसीदास जी ने माया समझाई है। इससे सुंदर डेफिनेशन और कहाँ होगा। ये तुलसीदास जी की विद्वत्ता थी। बड़े बड़े मतलब संत, बड़े बड़े किताब, बड़ी बड़ी आपको मतलब वॉल्यूम्स मिल जाएंगे माया को समझाने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी ने कितना सिंपल, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैंने इसको मेरा मान लिया और ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा गुरु है, ये मेरे पितामह है। यही तो अर्जुन को हो गया था मोह, और वो मोह जो है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, जैसे ही आपका मोह नष्ट हो जाता है और आपको पता चलता है कि ये माना हुआ संबंध है, ये आपके मानने से रहने वाला है, ऐसा नहीं है, ये अपनी कर्मगति से जुड़ा है। महाभारत युद्ध होने के बाद धर्म की स्थापना हो गई, लेकिन ये सारे के सारे वीर जो हैं, जो वहां पर युद्ध के मैदान में खड़े थे, कौरव वीर, एक से एक धनुर्धर थे, एक से एक जबरदस्त, मतलब क्या कहना चाहिए, उनका रेपुटेशन था। भीष्म थे, कर्ण थे, द्रोण थे, सब मारे गए। इनको मारना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सबका अंत आ गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस लेवल से ऊपर उठाया और बोले देख लो मेरा विश्व रूप, और देख लो ये जो मैं हूं, ये इस घटना का कारण हूं, ये मेरी वजह से, ये मेरे सानिध्य में, ये मेरी इजाजत से हो रहा है, मेरी योग माया, मैं यहाँ पे काल रूप में विद्यमान हूं, और अब ये ऐसे नहीं जा सकते, जिंदा नहीं जा सकते यहां से, इनका मृत्यु योग आ गया। कई बार हम भी उसमें से गुजरते हैं। डॉक्टर बोलते हैं जोशी साहब बहुत कोशिश चल रही है, वेंटिलेटर लगा दिया है, कोशिश चल रही है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते रहेगा या जाएगा। तो फिर आप किस चीज की गारंटी दे रहे हो? किसी भी चीज की नहीं दे सकते। अब उसका जाने का वक्त आ गया है, और लेकिन हम प्रेमवश, मोहवश हम उसको टॉर्चर करते रहते हैं। कई बार वो जो समस्या है, वो समस्या आजकल और भी ज्यादा हो जाती है। पहले कैसा रहता था, लोग तृप्त होकर, आप जैन लोगों में देखिए संथारा व्रत लेते हैं, वो लोग तय करते हैं कि अब मैं एग्जिट करने वाला हूं, सब लोगों को बुला लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद वो महाप्रयाण कर लेते हैं। देखिए आज उनके वहां पे वो संथारा व्रत है। कहने का तात्पर्य शरीर के साथ जो माना हुआ संबंध है, उस माने हुए संबंध की वजह से ये सारी चीजें मैं अरु मोर तोर तय माया में आ जाती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी अपने आप तैयार हो जाता है। यही तो योग माया को चाहिए।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी नहीं होगी तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी पे उसका सारा व्यवहार टिका हुआ है। तो फिर वो जो है महामाया, वो जो योग माया, वो जो आदि शक्ति जगत जननी, उसको नमस्कार तो करना चाहिए ना, उसको तो प्रणाम करना चाहिए। या तो राधे कृष्ण बोलो या फिर सीताराम बोलो, है ना, पहले उसका नाम आता है। देखो, देख रहे हैं? अभी अभी क्या है, पहले सीता मैया का नाम लेते, बाद में राम बोलते। उसको सम्मान जो है वो सम्मान अभी लोग दे रहे हैं कि नहीं? राधे कृष्ण सीताराम, ये जो है, तो राम सीता नहीं बोलते, सीताराम। यदि योग माया को एक प्राथमिकता दी गई है, ये आवरण और विक्षेप जो है, यही योग माया का डायमेंशन है। वास्तव में अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता नहीं है। जिसका अभाव है उससे आवरण नहीं हो सकता। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है, भगवान कृष्ण ने डिक्लेयर किया। अतः उल्टा ज्ञान अर्थात अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। ये मतलब क्या, पातंजल योग सूत्र से जो उन्होंने लिया है, अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति अविद्या है। ये पंच क्लेश है। उसका सबसे पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या के बाद आती है अस्मिता, जहां पे अहंकार जुड़ जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। राग द्वेष हमारे व्यवहार में, राग और द्वेष, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो राग द्वेष ये व्यवहार, और फिर उसके बाद अभिनिवेश, मृत्यु का भय सभी प्राणियों को रहता है। तो वो जो है बहुत सुंदर ढंग से ये सूत्र फॉर्म में योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन, लेकिन इतने छोटे सूत्र में अविद्या को कितने सुंदर ढंग से समझाई है। तो ये विद्या और अविद्या का खेल है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर, अर्थात व्यक्तित्व मिट जाने पर, फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। व्यक्तित्व मतलब आपका इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व है, ये इंडिविजुअलिटी जो है, ये सिर्फ स्थूल शरीर सापेक्ष नहीं है। इसका जो रूट है, इसका जो मूल है, वो कारण शरीर तक जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने एनालाइज किया। और ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का आना जाना, शरीर ग्रहण करना, स्थूल शरीर, ये पूरा का पूरा एनालाइज कर लिया। और फिर उसके बाद जैसे भगवान कृष्ण ने समराइज किया, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये गति जो है, वहां पे जब चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, भाग्य में परिवर्तन होता है। आदमी कहां से कहां चला जाता है, लोग बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो चीज थी वो नहीं हो जाती है, जो है वो नहीं में परिवर्तित हो जाती है। आप देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये घटनाक्रम जो है, जिसमें हमको एक रोल प्ले करना है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो आपका और हमारा रोल है वो हमको प्ले करना है। देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस जो हैं, ये उपाधियों के लिमिटेशंस हैं। मैं चाहूं तो भी जबलपुर ऐसे नहीं आ सकता, मुझे कोई ना कोई वाहन, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मन जो है, वो मन को लिमिटेशन नहीं है, वो स्पेस टाइम के आगे। शरीर को तो लिमिटेशन है। जब तक हम शरीर के साथ है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्लाइट कैंसिल हो गई, जबलपुर, पुणे जबलपुर, तो फिर हो सकता है मैं जबलपुर ना हूं। रेलवे अगर मतलब कई बार कैंसलेशन हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद लोग वहीं पे वहीं रुक जाते हैं। मतलब शरीर को जो लिमिटेशंस हैं, फिजिकल बॉडी को, वो आपके सूक्ष्म शरीर को नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर से अभी कहाँ है, अभी तो फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ गए। तो जैसे जैसे आप फिजिकल से विड्रॉ करते हैं, लिमिटेशन धीरे धीरे कम होता है। जब आप सूक्ष्म से विड्रॉ करते हैं, मतलब आपके पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म फॉर्मेट में मन और बुद्धि, जब आप उन लिमिटेशंस को हटा देते हैं तो फिर आपका और आप अनलिमिटेड होना शुरू हो जाते हो। और फिर उसके बाद कारण शरीर में, आपको किसने बोला कि वो कर्माशय अपना है, मान के चलो। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने वाला इंजीनियर जो होता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाता है। डिजायर्ड पर्पस अगर अचीव हो गया, है ना, गारंटी वारंटी जो भी हो, तो फिर उसको जो भी पेमेंट देना है
हो सकता है 90% एडवांस में मिल जाए, 10% बाद में दे दे कि भाई आपने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, बस खत्म। उसके बाद फिर वो और आगे निकल जाता है और प्रोग्रामिंग करता रहता है। अलग अलग मतलब कारणों से प्रोग्रामिंग के जो अलग अलग डायमेंशन हैं वो बदलते जाते हैं। आपको तो प्रोग्राम तैयार करने से मतलब है, वो प्रोग्राम के तहत वो कार्य हो रहा है। रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम जो है, दो ट्रेन एक दूसरे के सामने आ गई, अब ये ट्रेन जो है वो टकराना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या प्रोग्राम तैयार करना है। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग शुरू हो जाता है कि भैया एक ट्रैक के ऊपर अगर दोनों ट्रेन आ जाएं तो इतना डिस्टेंस, जैसे ही मतलब यानी इतना डिस्टेंस अगर डिफरेंस रहेगा तो इमीडिएटली अलर्ट सिस्टम करेगी, ड्राइवर को पता चल जाएगा कि सामने ट्रेन आ रही है, क्योंकि ट्रेन की गति 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर है, उसको रोकने के लिए समय लगेगा। तो कई बार क्या होता है, वो ट्रेन बिल्कुल एक दूसरे के सामने आकर वो इंजन रुक जाता है और वो जो पैसेंजर है वो बोलते बाप रे बच गए भैया, है ना। अब ये सिग्नलिंग सिस्टम जो है रेलवे की, इसके लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया है वो प्रोग्राम बड़ा फिट एकदम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन बनाने वाला जो है उसने अपना काम कर दिया। उस प्रकार से ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं यहाँ पे स्थूल डायमेंशन में, ये विराट के डायमेंशन में ये जो हो रही हैं, वो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, ये सारा का सारा एनालाइज वहां पे होगा। अब ये बड़ा कठिन हो गया, गहना कर्मणो गति। अब इसमें घुसे रहना है या बाहर निकलना है, ये आपका चॉइस है। अगर अस्वाभाविकता मिटकर स्वाभाविकता हो जाए तो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव हो जाएगा। वो जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो तो और आगे जाने के बाद मिलेंगे, लेकिन वहां पे फिर ये वेराइटी नहीं है, वहां पर ये एंटरटेनमेंट नहीं है ना। व्यक्तित्व ही पाप पुण्य को, सुकृत दुष्कृत को ग्रहण करता है। अतः सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होने पर, अर्थात व्यक्तित्व मिटने पर, फिर पाप पुण्य का ग्रहण नहीं होता। आपको अपना अलग व्यक्तित्व मिटाना है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, जीव भाव जो है वो जीव भाव जो है वो इंडिपेंडेंट, आपका जो एक अलग व्यक्तित्व था वो जीव भाव का कारण था। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा, जीव भाव जो है वो लिमिटेड है, ऑपरेशनल, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का कॉइन, उसका जो डिनोमिनेशन का साइड है, पलट के देखिए एक ही राज मुद्रा है। मतलब जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। व्यवहार का डायमेंशन जो है वहां पर डिनोमिनेशन है, और जो व्यवहार का डायमेंशन, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए राजमुद्रा जरूरी है। अगर राजमुद्रा ना हो तो भी व्यवहार नहीं होगा, है ना। राजमुद्रा अथॉरिटी को दर्शाती है, राजमुद्रा सत्ता को दर्शाती है। ये जब समझ में आता है तो आपकी सत्ता क्यों है, आपकी सत्ता का बेसिस क्या है। असत नहीं है, सत जो है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। वो सत्ता का जो द्योतक है, आपका और हमारा अस्तित्व, आपका और हमारा एग्जिस्टेंस, वो जो अंदर अहम अहम, वो जो ध्वनि उठ रही है सतत रूप से सब में, वो सत्ता का द्योतक है, वो परिवर्तनशील नहीं है। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है। आपने अहम को अहंकार में कन्वर्ट करके, है ना, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितना पैसे वाला हूं, देखिए अहंकार की भाषा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, देखिए अहंकार जो है वो दोष था, अहम कहां दोष है, वो तो सत्ता का द्योतक है। बस आपको कार जो है वो माइनस करना है, अलग अस्तित्व का, वो कारण शरीर तक जाएगा। आप बोलेंगे तो ये तो गड़बड़ हो गया, फिर ये वैरायटी खत्म हो जाएगी। अभी अगर इसी जन्म में अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो जोशी जी थोड़ा सोचने दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है थोड़ा और मतलब यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। 10 जन्म के बाद 20 जन्म के बाद सोचेंगे अरे बाप रे फिर से जन्म मरण का चक्कर, इतना आसान होता तो फिर क्या है। लेकिन आदि शंकराचार्य जैसे चारों मठों की स्थापना कर ली और 32 साल की उम्र में केदारनाथ में जाके समाधि ले ली, उसके बाद फिर रुकने का कोई मतलब नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि आलंदी में ले लिए। वहां पर आपको डिसाइड करना है, दैट इज योर कॉल, कि आपको अपना अलग अस्तित्व मिटाना है या नहीं मिटाना है। अलग अस्तित्व जो है वो कार्व आउट हुआ है योग माया की वजह से, उसको व्यवहार करना है, लेकिन आपको अलग अस्तित्व मिटाने का अधिकार है। इसलिए हम लोग सब जंतु हो गए, तेन मुह्यन्ति जंतवा। अज्ञान अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण मनुष्य जंतु हो जाता है ना, और मतलब फिर वो इन चीजों में अटक जाता है। अब वो जो है
अगले श्लोक में भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर देने पर जिस ज्ञान का उदय होता है उसकी महिमा आगे के श्लोक में कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम तु येषां आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानम नाशितम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, तेषां तज्ज्ञानम आदित्यवत परम प्रकाशयति। देखिए उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है और एक मानना अज्ञान है। इन सिंपल वर्ड्स, हम ये 3 शरीर उपाधियां हैं, ये ग्रहण की जाती हैं व्यवहार करने के लिए और छोड़ दी जाती हैं। साक्षात एग्जाम्पल जो है वो हमारा स्थूल शरीर, लेना और छोड़ना, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। उत्पत्ति विनाशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया, अर्थात मैंपन, अहंता कर लिया, और किसी अंश को अपने में रख लिया, अर्थात मेरापन, मैं और मोर, अहंता और ममता। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, निरहंकार, निर्मम, निस्पृह। ये 3 अगर चीजें हो गई, निस्पृह हो गए, निरहंकार हो गए, निर्मम हो गए, तो ब्राह्मी स्थिति का अनुभव इसी वक्त इसी शरीर में होना शुरू हो जाएगा। द लिमिटेशन हट गया तो फिर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होता है। इतना वो ऑटोमेटिक है, देख रहे हैं आप। तो फिर ट्राई करने में क्या हर्ज है, नुकसान क्या है? जब आपने व्यवहार कर लिया, आपने मतलब दिन भर की मतलब आपका पूरा कर्म हो गया, शाम को आइए, अगरबत्ती जलाइए और फिर परमात्मा को अपने सारे कर्म जो है वो अर्पण कर दीजिए। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। अर्पण कर दीजिए, अगरबत्ती जलाई, परमात्मा को अर्पण कर दिए, सारा बैगेज खत्म, और फिर उसके बाद रात को नींद बड़े आराम से आ जाएगी। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कितना आसान फिलोसॉफी है। आज जितने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुरु हैं इतना पैसा चार्ज करते हैं, है ना, लेकिन असली चीज जो है वो भगवान कृष्ण ने वैसे ही बोल दी। स्ट्रेस रिलीविंग कर्म किए तुमने, मैंने कर्म किए, मैं कर रहा हूं, यही तो गड़बड़ थी। ये कर्म आपने मेरे से करवाए, ये आपको समर्पित है ना। वो जो है, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायण समर्पयामि। सुंदर, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमका हमारे समझ में थोड़ा मतलब उतार चढ़ाव हो जाता है। तो अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता है, पर मैं, मेरापन बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे पहले मैं बालक था और खिलौने आदि में मेरे थे, और खिलौने आदि मेरे थे। अब मैं युवा या वृद्ध हूं और स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं, मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान, हाँ, बस 5 मिनट। इस प्रकार मैं, मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। देखिए कितना आसान है। अहंकार से अहम में जाने के लिए आपको स्टेप्स जो है वो बताए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है। कार को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही कार हट जाएगा तो अहंकार, है ना, तो अहम में आप अपने आप को पाएंगे। कार को हटाने के जो प्रोसेस है, जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो कितना रोता धोता है, खिलौना टूट गया तो। जब बड़ा हो जाता है तो खिलौनों की तरफ पलट कर नहीं देखता। क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन हो गया। बालकपन, बालपन में जो हमारे हट्ट थे वो अलग थे, हमारी चाहत अलग थी। जब युवा हो जाते हैं तो चाहत बदल जाती है। जब और बड़े हो जाते हैं, है ना, तो फिर धीरे धीरे अकल आ जाती है। जो बुद्धि में थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी, जिसको हम कहते हैं ना कि अभी अल्लड़पन है ना, 18-20 साल के बच्चे जो हैं, है ना, वो जो कई बार गलतियां कर बैठते हैं तो फिर उनको समझाना पड़ता है। और फिर 25 साल के बाद, 30 साल के बाद वो खुद ही समझ में आते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। हमारे अवस्था परिवर्तन के साथ मैच्योर, बस ये श्लोक लेने के बाद खत्म कर देंगे। ये जो मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी अवस्था परिवर्तन के साथ आ जाती है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए, करना कुछ नहीं है। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है
तो फिर ये यहां तक लेके जाता है कि भैया ये माना हुआ संबंध जो है, इसमें कितने भी जन्म काट दो, एक नहीं अनेक जन्म काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। वापस आना, जब आप वापस आएंगे 1000 साल के बाद, तो ये ऐसा माहौल रहने वाला है क्या? मालूम नहीं कब जन्म होगा, मालूम नहीं ग्रह गति के हिसाब से कब जन्म मिलेगा। मैंने आपको बताया था भुक्त और भोग्य, इतना वो मैथमेटिकल है। तो ये जो है, ये मतलब अपने हाथ में है क्या? तो ये जो है जब समझ में आता है, मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें, पर अपनी सत्ता के परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है। हमको सत्ता के साथ जोड़ना है, ये परिवर्तनशील के साथ जुड़कर हमने अपने आप को लिमिटेशन में डालकर और दुनिया भर के मतलब क्या कहना चाहिए रोग पाल लिए। मैं मेरेपन का जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूं वह सब बदलता है, परंतु मैं मेरापन, मैं मेरा कहने वाला मैं, मेरी सत्ता वही रहती है, अहम, जो परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए तो हम ओंकार जप में अ को छोड़ते हैं, उ को छोड़ते हैं, म को छोड़ते हैं, और वो जो बिंदु है, वो बिंदु में अपने आप को अवस्थित करते हैं। वो बिंदु जो है, वो बिंदु अनंत है। वो बिंदु जो है वो परमात्मा का द्योतक है। इसलिए ओंकार साधना करते रहिए, जीवन भर करते रहिए। और 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, आखिर के समय जब आपका अंतिम समय आ गया, उस समय अगर ओंकार का जप शुरू कर दिया और भ्रूमध्य में अगर प्राण को केंद्रित कर दिया, और फिर उसके बाद वो जो बिंदु है उसके ऊपर आपने अपने आप को अवस्थित कर लिया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, तो सीधे ब्रह्मरंध्र से ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है उसमें से मतलब क्या कहना चाहिए उत्क्रमण होता है, और वो जो है डायरेक्टली यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब वापस आना नहीं, अब आपको लौटना नहीं है। यू हैव गॉन बियॉन्ड, वो जो ब्रह्मलोक जो है उसके भी आगे आप वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो जड़ का बदलना और अभाव तो समझ में आता है, पर स्वयं का बदलना समझ में नहीं आता। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन का त्याग कर दे, शरीर में मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके परिवर्तनशील में मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया, उसका वह विवेक कहां तक लेके जाता है? यू आर नॉट गोइंग इन टू अ वॉइड। आप एक मतलब अंधेरे में नहीं जा रहे हैं, आप एक खाई में नहीं जा रहे हैं। आप ये सब छोड़ने के बाद कहां जा रहे हैं? मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा के को प्रकाशित कर देता है, अर्थात अनुभव करा देता है। वो जो आवरण योग माया का तथाकथित आवरण है, वो जो योग माया को जिसको अध्यास बोलते हैं, आवरण और विक्षेप, ये अध्यास बोला जाता है। रस्सी है लेकिन सांप दिख रहा है, वो जो अध्यास है, यही आदि शंकराचार्य ने इसको माया को समझाते हुए अपने को बताया। विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व के प्रकाश, परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। वहां भिन्नता नहीं है, वहां पे अभिन्नता है। आत्मनो मतलब वो जो है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब सारी उपाधियां हट गई, उसके बाद फिर जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये समझाने के लिए बुद्धि है कहां, मन है कहां? सारे टूल्स तो सरेंडर हो गए, योग माया ही हट गई। तो फिर वहां पे आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, यहाँ परम पद परमात्मा तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भी परम, तो प्रकाश है पद का तात्पर्य है, मतलब मैं किसी और को देख रहा हूं ऐसा नहीं है। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वहां पर भी वही शब्द भगवान कृष्ण यूज कर रहे हैं, लेकिन तात्पर्य यह है कि वो जो है वो आपकी आत्मविस्मृति जो हो गई थी वो स्मृति में बदल गई है। स्मृतिर्लब्धा, वो जो है बस वही अपने को करना है, स्मृति प्राप्त करनी है, आत्मस्मृति, मैं कौन हूं। पद का तात्पर्य कि सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं देती वह दिखने लगती है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता है, ये अनुभूति है। अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं।
हम लोग करते, कोशिश कर रहे, ये कर रहे, तीर्थ जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन अज्ञान का नाश जब तक नहीं होगा, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं है। इसका मतलब आप जाइए, घूमिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन हिंदू धर्म क्या बोलता है? आपको मूल तक अगर जाना है तो क्या करना है? कारण कि अज्ञान का नाश क्रिया साध्य, परिश्रम साध्य नहीं है। परिश्रम करने से शरीर के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि शरीर से संबंध जोड़े बिना परिश्रम नहीं होता। दूसरी बात, अज्ञान को हटाने का उद्योग करने से अज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको हटाने का उद्योग करते हैं। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की विपरीत भावना अज्ञान अपने में ही है। अतः विवेक का आदर करने से इतना आसान है। आपको सत्ता के साथ जोड़ना है, आपको अहम के साथ जोड़ना है और अहंकार को हटाना है। बात बहुत सिंपल है। आपकी सत्ता को कोई छीन नहीं सकता, आपके अस्तित्व को कोई छीन नहीं सकता। वो जो आपका मूल एग्जिस्टेंस है, वही तो सत्ता है, और वो जो सत्ता है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। तो ऊपर जो सब ये चल रहा है, लहरें उठ रही है, दिक्कत वहां पे होती है जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो बुरा लगता है, जब हमारे कोई रिश्तेदार गुजर जाते हैं तो बुरा लगता है। बुरा लगना, यही तो इसका मतलब यह है कि वो अस्वाभाविकता को हमने अपना मान लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो है ये प्रोसेस बड़ा मतलब डेलिकेट है। मन को, बुद्धि को धीरे धीरे आपको उस तरफ घुमाना है। इंद्रियों को मन से कंट्रोल करना है, बुद्धि से मन से कंट्रोल करना है, और मन को बुद्धि से कंट्रोल करना है। जब मन, बुद्धि और इंद्रिय अपने आप जब कंट्रोल हो जाएंगे तो भागना बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो जो आपका जो मतलब मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स, अब बुद्धि, मन, ये सब आप कंट्रोल में आ गए, फिर उसके बाद वो जो परा यो 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 बुद्धे परतस्तु स, वो आपका पर जो अस्तित्व है, वहां पे आप अपने आप को अवस्थित करिए। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ